बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है टिंडे गोश्त की रेसिपी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसका नाम सुनते के साथ ही सबके मूड ऑफ हो जाते हैं, और मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही होता था कि टिंडे गोश्त का नाम सुनते के साथ ही सबके मूड ऑफ हो जाते थे। लेकिन अब जिस रेसिपी से बनाती हूँ वो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और घर में सब शौक से भी खाते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो आइए चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम एक प्यूरी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको रफली काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है और ये 4 हरी मिर्चें ले ली हैं। अब मैं इनको ब्लेंडर में पीस लूँगी, एक पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, प्यूरी हमारी बिल्कुल स्मूथली पेस्ट बन चुकी है। अब यहाँ पे हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स को बता देते हैं। ये मैंने गोश्त ले लिया है आधा किलो, या मेरे ख्याल से आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये गोश्त। मोटे मोटे पीसेस है, इसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये टमाटो प्यूरी ले ली है, जो कि हमने अभी तैयार की है आपके सामने। थोड़े से यहाँ पे खुश्क मसाले हैं जो कि बहुत ही मेन है, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब मैं अपनी कढ़ाई में तकरीबन 3 पकाने वाले चमचे ऑयल के शामिल कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें बीफ ऐड कर दूँगी। पहले मैं बीफ को अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई करूँगी, ताकि इसकी हीक वगैरह जो स्मेल होती है गोश्त की वो निकल जाए। ये मैं हमेशा करती हूँ, गोश्त पकाने से पहले सबसे पहले ऑयल में गोश्त को फ्राई करती हूँ अच्छी तरीके से। जब इसकी फ्राई हो जाता है और इसका कलर वाइट हो जाता है, तब मैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करती हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने 2 टेबल स्पून लिया था। अदरक लहसुन डालने के बाद मैं गोश्त को अदरक लहसुन के साथ अच्छे तरीके से भूनूंगी। ये 2 प्रोसेस हैं गोश्त को भूनने के। अगर आप ये बिगिनिंग में इसको आप अपना मामूल बना लेंगे गोश्त पकाने से पहले, तो आप जो भी डिश बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनेगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसा हुआ सारा मसाला, जो कि 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर सालन में डलते हैं। वही सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, और टमाटो प्यूरी भी इसी के साथ में शामिल कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूंगी। अब हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए ढक के गलाएंगे। तेज़ आंच पर पहले उबाल आने तक पकाएंगे, फिर उबाल जब आ जाएगा तो धीमी आंच करके इसको 40 से 45 मिनट पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, और गोश्त की रंगत देखिए कितनी निखर के सामने आई है, कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर। और सबसे मेन चीज़ यही है कि देखने में अच्छा लगना चाहिए। अगर हम फीका फीका अजीब सा सालन बनाएंगे तो वो देखने वाला ही पहले टिंडे के नाम से चिढ़ावा होगा, और फिर वो खाएगा ही नहीं सालन। तो इस वजह से देखने में ज़रा अच्छा लगना चाहिए। इस वजह से मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, वरना टिंडे गोश्त में उमूमन लोग सिर्फ़ और सिर्फ दही शामिल करते हैं। अब यहाँ पर मैं आधी प्याली के करीब दही को अच्छी तरीके से फेंट के इसमें शामिल कर दूँगी, और इसको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब टिंडे। इनको मैंने छील लिया है, छील के मैंने इनकी पीसेस कर लिए हैं। अगर बड़े हैं तो 4, और अगर छोटे हैं तो 2 ही पीसेस काफ़ी हैं। यहाँ पे मीडियम साइज़ के थे, मैंने 4-4 पीसेस में इनको काट लिया है इस तरह से। अब मैं इसको भी शामिल कर दूँगी गोश्त के साथ। गोश्त में टिंडे शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी। अब दही के प्याले में ही थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने वो इसमें शामिल कर दिया है, ताकि प्याला हमारा साफ़ हो जाए। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि टिंडों को जितना पानी रिलीज़ करना है वो कर दे। फिर हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, अब हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने ढक के पकाया था इसे। अब इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। ये देखिए, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। आपने उतना पानी शामिल करना है कि टिंडे आराम से गल भी जाएँ, और आपका शोरबा भी आपको जितना आपने रखना है उतना आपको हासिल हो जाए। अब लास्ट में देखें, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और ये है गरम मसाला। गरम मसाला ये होममेड गरम मसाला यूज़ करती हूँ मैं, इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। 4 से 5 हरी मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके टिंडों को गलने के लिए धीमी आंच पे दम पे रख देंगे।
10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। टिंडे हमारे गल चुके हैं। ये देखिए सालन की शक्ल भी कितनी अच्छी आई हुई है और टिंडे हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये सालन हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, पेश खिदमत है टिंडे गोश्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लग रहा है देखने में भी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे ताकि ये देखने में और ज़्यादा मज़ेदार लगे और इसमें खुशबू जो आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आ रही है। काश कि आप वो स्मेल फ़ील कर सकते। अब आप इसी रेसिपी से बनाइएगा और देखिएगा कि टिंडे गोश्त घर में आपको सबको पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि टिंडे गोश्त जो है उसमें मीठापन ना हो, बिल्कुल भी सालन में मीठापन ना हो। उस हिसाब से आपने दही और टमाटर को शामिल करना है और इसके अलावा दिखने में भी वो खूबसूरत और खुश रंग लगे, ताकि देखने वाले जो हैं वो टिंडों को भूल जाएं और सिर्फ शक्ल ही देखते रहें और फिर खाना खा लें आराम के साथ। चलें फिर, आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।